हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो हम लोग आज इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्रीज का टॉपिक पढ़ेंगे कि जनरल एंट्रीज हम लोग कैसे डालेंगे जब एप्लीकेशन रिसीव होती है या फिर जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। हम लोग इसमें सारी की सारी जनरल एंट्रीज जो भी इस चैप्टर में है, फोर फीचर और इश्यू को छोड़ के हम इसमें सारी कवर करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ हम पहली एंट्री देखते हैं क्या होगी। जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हमारी एंट्री होगी। ये एंट्री के लिए आप अमाउंट कैसे डालोगे? अमाउंट हमेशा ऐसे डाली जाएगी, जितने शेयर्स आपको रिसीव हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कर दोगे, जो भी आपके पास एप्लीकेशन मनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय जो भी एप्लीकेशन मनी है, या आप इसकी ऐसे अमाउंट डालोगे। सेकंड, ये जो एप्लीकेशन मनी इसको हम किसमें ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। किसमें ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। इसके पीछे अगर आपसे रीजन पूछे कि इसको शेयर कैपिटल में क्यों ट्रांसफर करा जाता है, तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मनी किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। सेम जो एंट्री हमारे जो अमाउंट हमारे फर्स्ट एंट्री में आई है, वो सेम एज इट इज अमाउंट सेकंड एंट्री में भी आएगी। थर्ड एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। क्या करते हैं? अलॉटमेंट मनी ड्यू। सो ड्यू की क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसमें भी आप अमाउंट कैसे डालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। फोर्थ एंट्री, इसमें आप कैसे डालोगे? ये किस चीज की एंट्री है? रिसीविंग अलॉटमेंट मनी। इसमें जो आप अमाउंट डालोगे, पहले तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें अमाउंट क्या डाली जाएगी? जो आपके पास अमाउंट रिसीव हुई है, ये तो वो अमाउंट होती है जो अमाउंट हमको शेयर्स पे रिसीव होनी चाहिए थी, और ये वो अमाउंट होती है जो शेयर पे हमें रिसीव हुई है एक्चुअल में, अलॉटमेंट मनी जो हमें रिसीव होती है। अगली एंट्री है अलॉटमेंट, ये कॉल मनी ड्यू करने की। कौन सी मनी? कॉल मनी। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की क्या एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। इसमें भी आप अमाउंट कैसे डालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल मनी। जो भी आपकी फर्स्ट कॉल का पैसा होगा, अगली एंट्री रिसीविंग फर्स्ट कॉल। आप अगर देख रहे हैं तो इसमें एक एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है। पहले जो ये थर्ड एंट्री है, यहां से क्या होता जा रहा है? पहले मनी ड्यू हो रही है, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। तो इस केस में भी क्या हो रहा है? पहले यहां पे ड्यू हुई थी, अब इस केस में यहां पे रिसीव हो रही है फिर से। तो रिसीव की एंट्री है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो पैसा हमें कॉल मनी पे मिला है। अगली एंट्री मेकिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। हम फाइनल कॉल जब ड्यू करते हैं तो फाइनल कॉल ड्यू की क्या एंट्री होगी? फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर जब ये रिसीव होगी तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। ये यहां पे हमारे पास जो बेसिक एंट्रीज थी, ये सारी इतनी ही है बस। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है। अब हमें एक केस का ध्यान रखना है। क्या? इन केस होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। कई बार क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर है या फिर एक्सवाइजेड कोई भी है जो शेयर्स ले रहा है, वो सारे की सारे जो अमाउंट है वो कैसे दे देता है? एक इंस्टॉलमेंट में, यानी सिंगल इंस्टॉलमेंट में, जिसको हम बोलते हैं लंप सम। कैसे? लंप सम अमाउंट वो एक साथ में ही दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। देन हमें जो एंट्री डालनी है वो डालनी है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और जो ये सेम एंट्री है, इसको हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद आता है हमारे पास वेज ऑन विच शेयर्स कैन बी इश्यूड। अब जो शेयर इश्यू हो सकते हैं वो कितने तरीके से इश्यू हो सकते हैं? शेयर जो है हमारे पास दो तरीके से हम इश्यू कर सकते हैं। पहला केस क्या होगा? पार का। दूसरा केस होगा प्रीमियम का। जैसे कि आपने थ्योरी वाली क्लास में देखा होगा कि ये पार पे इश्यू होना या फिर प्रीमियम पे इश्यू होना, उसमें एक चीज थी पहले, उसी से रिलेटेड आपको फेस वैल्यू नाम का एक शब्द बताया गया था। तो फेस वैल्यू क्या चीज है? जितने का शेयर है, जितने शेयर की जो वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे पीछे बोर्ड पे लिखा है एट पार। तो पार का मतलब जितने का शेयर है, यानी फेस वैल्यू जो है उसकी उतने पे ही शेयर को इश्यू कर देना। लाइक अगर 10 रुपए उसकी वैल्यू है तो हम उसको 10 रुपए में ही इश्यू कर देंगे, उसको बोलते हैं एट पार। बट जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा में पे करते हैं, जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा में इश्यू करते हैं शेयर, तो उसको हम कहते हैं इश्यूड एट प्रीमियम। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो शेयर है वो कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता है।
सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट इन वन केस, वो केस है हमारे पास प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कि हम लोग एम्प्लॉयज को इश्यू करते हैं फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम टू द कंपनी। किसके लिए? क्योंकि वो कंपनी को क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं, इसलिए हम उसको क्या देते हैं? डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर देते हैं। बाकी हम शेयर पे जो शेयर है वो कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो एट पार में जब हम कर रहे हैं, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी वो स्वेट इक्विटी शेयर या फिर प्राइवेटली प्लेस होते हैं शेयर्स, तो उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। उनको एक ये दे दिया जाता है, प्रोविडेशन होता है उनके ऊपर कि उनको 3 साल तक वो शेयर को कहीं भी बेच नहीं सकते। 3 साल तक वो शेयर कहीं पे भी सेल नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? द पीरियड इन विच शेयर कैन नॉट बी सोल्ड, मतलब हम आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। चलो आ जाओ एट पार। जब हम पार भी इश्यू कर रहे हैं तो पार वाले केस में क्या होगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एज इट इज जो हमने ये एंट्रीज पढ़ी है, एज इट इज ये फर्दर एंट्रीज मिलेगी इसमें पार वाले केस में, क्योंकि पार वाले केस में आपको कुछ नहीं करना है, जितनी फेस वैल्यू थी शेयर की उतने पे आप आगे शेयर को क्या कर लो? इश्यू करो। बट अगर हम आगे ध्यान दें एट प्रीमियम, जब आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो प्रीमियम में भी 2 केस होते हैं आपके पास। जो फर्स्ट केस है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा कि जब आपका प्रीमियम किस पे आ रहा है? एप्लीकेशन पे आ रहा है। और दूसरा केस जब आपका प्रीमियम किस पे आ रहा है? अलॉटमेंट पे आ रहा है। जब आपका प्रीमियम किस पे आ रहा है? अलॉटमेंट पे। जब हमारे पास ये प्रीमियम आएगा एप्लीकेशन पे, अच्छा प्रीमियम हमेशा याद रखिएगा क्या होगा? क्रेडिट होगा। प्रीमियम हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो जब हमारा प्रीमियम एप्लीकेशन पे आ रहा है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बात आती है कि जो पहली एंट्री है इसमें हम अमाउंट कितने डालेंगे? तो आप अमाउंट इसमें जो डालोगे वो डालोगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? जो आपकी एप्लीकेशन मनी है प्लस उसमें जो प्रीमियम इंक्लूडेड है उससे मल्टीप्लाई कराओगे। सो मल्टीप्लाइड बाय आप किससे कराओगे? ध्यान देना, एप्लीकेशन मनी प्लस इसमें जो प्रीमियम अमाउंट एड ऑन हो रखी है। ठीक है, और यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे ये जो एप्लीकेशन और प्रीमियम मनी की जो अमाउंट है इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे कि आप यहां पे शेयर कैपिटल में तो हमेशा क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एप्लीकेशन मनी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जो भी आपने प्रीमियम रिसीव हुआ है। ठीक है, अब यही अगर हमारे पास प्रीमियम अलॉटमेंट पे रिसीव हो, यही अगर प्रीमियम हमारे पास किस पे रिसीव हो? अलॉटमेंट पे रिसीव हो, तो उस केस में हम एंट्री डालेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर हम सारे के सारे अमाउंट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यानी वापस शेयर अलॉटमेंट हम सारे के सारे पैसे डाल। अब इसमें जो फर्स्ट एंट्री में आप अमाउंट डालोगे वो डिस्ट्रीब्यूट करके डालोगे। लाइक शेयर कैपिटल में जो आपकी अलॉटमेंट बनी है और सिक्योरिटी प्रीमियम में जो आपकी प्रीमियम की अमाउंट है, और शेयर अलॉटमेंट जो यहां पे अमाउंट आएगी वो टोटल आएगी नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय जो आपके अलॉटमेंट की अमाउंट है प्लस प्रीमियम। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कंबाइंड अमाउंट आएगी जो अलॉटमेंट और प्रीमियम की है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बट इस केस में भी आपको एक ध्यान रखना है कि इन केस इफ देयर इज नॉट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीमियम इट इज एज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अगर आपको एक ऐसा केस दे दिया जाए जिसमें आपको बताया नहीं जाता है कि प्रीमियम किसके साथ आ रहा है, तो आप हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि जो प्रीमियम है वो हमारा किसके साथ आ रहा है? अलॉटमेंट के साथ ही आ रहा है। हम हमेशा ये मानते हैं कि ये जो प्रीमियम है वो किसके साथ आ रहा होगा? अलॉटमेंट के साथ आ रहा होगा। तो हमारे पास ये जो टॉपिक था जनरल एंट्री का बस इतना ही था, और जो 4 फीचर और रीइश्यू की एंट्री है वो मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा। 4 फीचर और रीइश्यू कि हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं आपको एंट्री दिखा दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अब हम अगले वीडियो मिलते हैं।